वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। हमने स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, फिर उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स में कुछ टाइप्स देखी थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले और उसको इम्प्लीमेंट कर ले ताकि सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर हो जाएं। और बाकी फिर हमने डेटा की टाइप्स देखी थी कि टाइप्स क्या क्या होती हैं, और फिर हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी कि हम डिफरेंट टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हमने एक काम कर लिया था, हमने न्यूमेरिकल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब न्यूमेरिकल में आया कि वो कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो, तो दोनों का तरीक़ेकार एक ही होगा। वो बनेगा वैसे ही, वो हिस्टोग्राम की मदद से बनेगा। तो हमने हिस्टोग्राम को देखा था कि टूल में हम यहाँ पर आर के अंदर हिस्टोग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगली चीज़ आती है कि हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा में क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं, या हम किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक बार चार्ट आता है और एक पाई चार्ट। तो ये दो चीज़ें किस लिए यूज़ की जाती हैं कि हमारा डेटा अगर डेटा सेट में कैटेगोरिकल है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें क्वेश्चंस होंगे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी कि क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न पता होना चाहिए। तो वो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले बार चार्ट को देखते हैं कि हमारे पास बार चार्ट किस लिए यूज़ किया जाएगा, एक कैटेगोरिकल डेटा में क्या रिप्रेजेंट करना है तुम्हें और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लाइब्रेरी सेम होगी, हमने बात करी थी लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं ggplot2, जिसमें हमारे पास ये सारे टूल्स होते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं डायग्रामेटिक टूल्स को। तो उसके लिए हम ggplot2 और उसको इंस्टॉल करने का तरीका देखा था, उसको लोड किस तरीके से करते हैं। और उससे पहले हमने डेटा लोड करने का तरीका देखा था कि भाई हम डेटा किस तरीके से लोड करते हैं फर्स्ट क्लास में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डेटा लोड करना है CSV फाइल से, जो हमारी CSV फाइल मौजूद है, और उसको फिर हमने व्यू कर लेना है। देन हमारे पास बात आती है कि हमारा जो डेटा है उसको हमने देखना है कि कैटेगोरिकल में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो देखो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स बहुत सारे। कैटेगोरिकल हमारे पास पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, एक्सेस टू रिसोर्सेज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, मोटिवेशनल लेवल है। तो अब यहाँ पर पहले तो ये बात बताओ कि हमने डेटा टाइप्स डिस्कस करी थी, वहाँ पर हमने कैटेगोरिकल में ये वाला जो डेटा है, ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ये कौन सी टाइप में एग्जिस्ट करेगा। कैटेगोरिकल हमारे पास जो थी उसमें हमारे पास दो तरीके की टाइप्स थी, कौन कौन सी थी, दो तरीके की कैटेगोरिकल वैल्यूज हो सकती है ना। कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं दो तरीके कैटेगोरिकल में। न्यूमेरिकल में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस थी, दो तरीके की वैल्यूज न्यूमेरिकल में हो सकती हैं। इसी तरीके से हमने कैटेगोरिकल में भी बात करी थी कि दो तरीके की हो सकती हैं। उसके लिए हमने डिस्कस किया था नॉमिनल हो सकती है कैटेगरी या फिर ऑर्डिनल हो सकती है। नॉमिनल का मतलब है उसमें एग्जाम्पल दी थी क्या है, डिपार्टमेंट के नाम है, सही है। हमारे पास दूसरी जेंडर है, मेल फीमेल है, जहाँ पर ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। सही, ऑर्डर कहाँ होगा, ऑर्डिनल का मतलब है लो मीडियम हाई। तो यहाँ देख के ही इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये कौन सी उसमें आएगा टाइप के अंदर। कैटेगोरिकल में तो है लेकिन कौन सी है, ऑर्डिनल है, यानी कि ऑर्डर मेंटेन है, ऑर्डर दे सकते हैं हम इसको। और जैसे बैड गुड, और इसमें हम दे सकते हैं वेरी बैड, वर्स्ट हो सकता है। तो ये ऑर्डर्स वाले वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मौजूद है ये मोस्टली यहाँ इस डेटा सेट के अंदर सारे कॉलम्स देखेंगे। तो यहाँ पर अब देखो अगर इधर आ जाऊँ मैं, एक ये है स्कूल टाइप, तो ये बताओ ये ऑर्डिनल है, पब्लिक और प्राइवेट है इसमें टाइप, ये ऑर्डिनल होगा। लो, इसका ऑर्डर बना सकता हूँ मैं। भाई ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इसका मतलब है तुम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, ऑर्डिनल है क्या।
भाई ऑर्डर है ना, ऑर्डर में हमारे पास मैं बोलूँ एक्सीलेंट, जिसको मैं ऑर्डर दे सकूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में दे सकूं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, तो वहाँ ऑर्डर होगा, तो उसको मैं ऑर्डिनल बोलूंगा। जहाँ पर ग्रेड है तो यहाँ हमारे पास क्या है, पब्लिक और प्राइवेट है, तो ये ऑर्डर है। इसको मैं ऑर्डर करूंगा कि भाई प्राइवेट पहले आना चाहिए, पब्लिक बाद में आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये नॉमिनल में आएगा। सही है, तो यही बात समझा रहा हूँ। अब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल में यहाँ बताओ, ये जो है पेयर इन्फ्लुएंस, ये भी नॉमिनल है, क्योंकि इसमें इसमें भी कोई ऑर्डिनल ऑर्डर वाली वैल्यू ऐसी नहीं है। हाँ केसेस हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। सही है, तो जहाँ ऑर्डर की बात आती है वहाँ ऑर्डिनल होगी हमारी वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ बहुत सारे हैं। अब ये है पेरेंटल एजुकेशन लेवल, ये भी क्या है, ये कौन सा है, ऑर्डिनल है? नहीं, यहाँ पर भी ऑर्डिनल नहीं है, ये भी नॉमिनल है। यहाँ पर हम इसको कोई भी, तुम लोगों का इसका मतलब है यहाँ पर अभी भी कौन सा, बाकी बाकियों का क्या था, ऑर्डिनल था या नॉमिनल था, क्या सोच रहे थे? तो तुम लोग क्या नींद ले रहे होते हो जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ? सो रहे होते हो, ऐसा लग रहा होता है कि सर बोलते रहे हम थोड़ा सा झोंका ले लें। नहीं नहीं, ये वो वाला ऑर्डिनल का सेक्शन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एग्जाम्पल में बार बार बोल रहा हूँ, गुड बैड, कोई बहुत तेज भागता है, कोई स्लो भागता है, ये वो वाली चीज में ऑर्डर मेंटेन होगा। फर्स्ट किसी की पोजीशन फर्स्ट आई, किसी की सेकंड आ रही है, किसी की थर्ड, जिसपे किसी का मैटर करता हो कि कहाँ किसको बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास हाई स्कूल है, कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी किसी का डिपार्टमेंट कोई भी है, फैकल्टी और मार्केटिंग हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। तो यहाँ पर भी हम बच्चे को नहीं बोले हाई स्कूल में है तो ये आगे हो गया, कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये नॉमिनल में ही आएगा। ऑर्डिनल में हमारे पास हमेशा क्या आता है, जैसे यस और नो है, यस और नो में कुछ भी नहीं है ऑर्डर, मैं पहले किसको रखूंगा बाद में किसको रखूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी क्या है, ये भी हमारे पास नॉमिनल होगा। ऑर्डिनल सिर्फ कहाँ होंगे, जहाँ पर हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास फास्ट स्लो है और फिर कहीं मीडियम है, तो वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, उसको ऑर्डर मेंटेन करेंगे, वहाँ पर हमारे पास ऑर्डर की बात होगी। तो यहाँ हमारे पास हमने क्या करना है, हमने बार चार्ट में इसको जस्टिफाई करना है, और बार चार्ट में हमारे पास कॉलम हमने क्या लिया। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि हमने एक्सेस की बात करी थी, और जब हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे थे तो हमने हिस्टोग्राम में कुछ ऐसा, अब्दुल रहमान, हाँ है, बिल्कुल है। हमने हिस्टोग्राम के अंदर एक्सेस की बात करी थी, हमारे पास हमने बोला था कि भाई एक्स एक्सेस हो सकता है, वाई एक्सेस हो सकता है और एक्स एक्सेस हो सकता है, दो एक्सेस मौजूद हो सकते हैं। और हिस्टोग्राम में हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया था वाई एक्सेस पे, यहाँ पर हमने बोला था कि हिस्टोग्राम में हमेशा फ्रीक्वेंसीज आती हैं, यानी कि नंबर ऑफ काउंट। सही, एक्स एक्सिस पे क्या था, क्लास इंटरवल था। तो यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, वापस रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ रिलेट कर सको बार चार्ट में क्या हो रहा है। तो क्लास इंटरवल में क्या होता था, क्लास इंटरवल में एक रेंज बनती थी कि भाई 55 टू 60 हो गया डेटा के अंदर, 60 टू 65 हो गया। तो इस तरीके से आगे क्लास इंटरवल बढ़ता जाएगा और मेरे पास एक पूरा यहाँ पर ड्रॉ होते जाएंगे बार्स, वो बनते जाएंगे हमारे पास इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट हो चुका है क्योंकि हम कैटेगरी को ला चुके हैं। तो एक्स पे हमेशा क्या होगी, प्लॉट होगी कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास नीचे एक्स पे क्या आएगा, अगर मैं यस नो वाले को कर रहा हूँ टारगेट, तो सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी यहाँ, एक बार बनेगा किसका, यस का, और दूसरा बार किसका बनेगा, नो का। अगर तीन कैटेगरीज हो गई तो तीन बार्स बनेंगे, चार कैटेगरीज हो गई तो चार बार्स बनेंगे। सही है, तीन कहाँ थी, तीन हमारे पास था लो मीडियम हाई पे। सही, और हमारे पास अगर स्कूल को ले लें तो वहां पर क्या था, पब्लिक और प्राइवेट। तो किसी चीज को भी विजुलाइज कर रहे हो तो वहां पर तुम्हारे पास यहाँ बार चार्ट इस्तेमाल करोगे, और बार चार्ट हमेशा क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे कौन सी वाली वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रखना है,
हमेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखना। सही, तो यहाँ देख रहे हो कि मैंने एस्थेटिक के अंदर ये सब हम समझ चुके हैं, एस्थेटिक क्या था, ये सारी चीजें। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेस, और एक्सेस टू रिसोर्सेस क्या था, एक्सेस टू रिसोर्सेस हमारे पास था, यहाँ पर वैल्यूज मौजूद हैं एक्सेस टू रिसोर्सेस की, हाई, मीडियम और लो। इसका मतलब है कितने बार्स बनेंगे, 3 बार्स बनेंगे। अब 3 बार्स पे वो आया कि प्लॉट क्या करेगा, तो आगे देखो हमारे पास अगली चीज है कि कैटेगरी को किस हिसाब से मेजर कर रहे हो। तो वाई पे क्या दिया, एग्जाम। हमने लास्ट में सिर्फ वाई एक्सिस टारगेट किया था क्योंकि उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बनी थी। वहाँ एक्स एक्सिस हमारे पास वहां पर कुछ और नहीं था, वहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस पे दिया हुआ था, वाई नहीं था। सही, तो यहाँ वाई एग्जाम स्कोर है, इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यूज जो हैं एग्जाम स्कोर की प्लॉट होंगी कहाँ पर, वाई एक्सिस के ऊपर। यानी कि वाई, वो जो बार बनेगा वो बार किसके हिसाब से बनेगा, वो बनेगा, ये बार कितना बड़ा होना चाहिए। सही है, बार तो होगा, मैंने बोला हाई है, लो है, मीडियम है, लेकिन इसका साइज कैसे मेजर होगा, ये वाई एक्सिस के हिसाब से चलेगा। और वाई एक्सिस पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या आ रहा है, एग्जाम स्कोर की वैल्यूज आ रही है। सही है, अब एग्जाम स्कोर प्लॉट कैसे किया जाए, एग्जाम स्कोर की तो यहाँ पर 6607 वैल्यूज हैं। यहाँ पर अगर आए सबसे लास्ट कॉलम पे, तो यहाँ तो रिपीटेटिव वैल्यूज हैं, बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब है कि बार बढ़ता चला जाएगा, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मीन का, यानी कि वो हमेशा वाई एक्सिस पे वैल्यू को, ये वाले तुम्हारे टारगेटेड कॉलम का हमेशा क्या कैलकुलेट करता है, मीन कैलकुलेट करता है। सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करेगा, बन तो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन कैसे बन रहा है वो चीज पता होनी चाहिए। मीन पता है, मीन क्या होता है, एवरेज, एवरेज निकालना आता है सबको। एवरेज कैसे निकालते हैं, मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, मैं इसका एवरेज कैसे निकालूंगा, एक 60 है और फिर उसके बाद 21 है और फिर उसके बाद मेरे पास एक और है 22। एवरेज के निकालूंगा कैसे, मेरे पास 3 वैल्यूज थी, तीनों को प्लस किया और उसके टोटल काउंट से डिवाइड कर दिया। 10 होंगी तो 10 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या कहलाता है, एवरेज। तो अब यहाँ मुझे बताओ कैसे निकालेगा। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे ये दिया एक्सेस टू रिसोर्सेस और यहाँ एग्जाम स्कोर दिया, तो कुछ दिमाग चल रहा है कैसे निकलेगा। क्या करेगा भाई, हमारे पास कैटेगरी एक्सेस टू रिसोर्सेस में क्या क्या है, हाई है, लो है और मीडियम। और वाई पे क्या दे रहा हूं मैं, एग्जाम स्कोर को दे रहा हूं, कैसे निकलेगा। बार्स कितने बनने, 3 बार्स बनने, और किस पे डिपेंडेंट है बार्स, एग्जाम स्कोर पे, इतने बड़े ज्यादा होने चाहिए। तो बार्स का साइज अब क्या करना पड़ेगा, एवरेज की एंड दी है ना, अब एवरेज क्या होगा, एवरेज किन वैल्यूज का निकलेगा एग्जाम स्कोर, भाई सिलेक्टेड वैल्यूज का होगा ना। कनेक्शन कैसे बिल्ड हो रहा है, हाई वाले जितने होंगी वैल्यूज उनकी सिलेक्शन होगी ना, कि हाई वाले के सेक्शन में कितनी भी वैल्यूज आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पर इस रॉ में यहाँ पर मैं एक्सेस टू रिसोर्सेज पे दोबारा आ जाऊँ तो कैसे होगा, हाई आ गया, फर्स्ट है हाई, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू उड़ जाएगी 67, पहली वैल्यू आ गई। अगली दोबारा बताओ क्या होगी, कि जहां पे इसमें दोबारा हाई आएगा, जितनी दफा हाई रिपीट हो रहा होगा इसका मतलब है उतनी ही दफा कौन सी वैल्यू उठेगी, हाई की सिलेक्टेड वैल्यू उठेगी, कहां से, एग्जाम स्कोर में से। यानी कि जिस नंबर पे हाई पे तुम्हारे पास जो भी वैल्यू होगी वो उठेंगी, वही तुम्हारी ये वाली एग्जाम्पल फिट हो जाएगी। यानी कि समझो 10 हाई वैल्यूज आ गई पूरे डेटा सेट में, तो इसका मतलब है 10 को प्लस करेगा डिवाइडेड बाय
10 कर देगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से लो की जितनी वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी एक्सेस टू रिसोर्सेज में, और उसका क्या निकल आएगा? उसका निकल आएगा एवरेज। यानी कि सबको नहीं कर सकते, तो तरीकेकार बार चार्ट का बनाने का ऐसे ही है कि हमारे पास हर कैटेगरी की वैल्यूज को, यानी कि ये वाली वैल्यूज को उठा उठा के एवरेज काउंट करके और तुम्हारे पास पूरा बार प्लॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है। यहाँ देखो हिस्टोग्राम और उसमें डिफरेंस यही है। हिस्टोग्राम में हमने कोई और सा फंक्शन यूज किया था, यहाँ कोई और सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। बार चार्ट जो बता रहा है वो ये बता रहा है, क्या दिया हुआ है फंक्शन स्टैट समरी, और स्टैट समरी में हम फंक्शन FUN का मतलब है फंक्शन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? मीन का। यानी कि मीन क्या निकालेगा? एवरेज। और किसके हिसाब से? एग्जाम स्कोर के हिसाब। और ज्योमेट्रिक शेप क्या दे रहा हूं मैं कि भाई बार्स बनाओ, सही। और फिल कलर है बार्स का, लाइट ब्लू कर दिया कलर, ये वही है सेम प्रीवियस क्लास के हिसाब से जैसे था। और यहाँ भी जैसे टाइटल एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वैसे ही देना है। तो यहाँ पर अगर इसको रन करोगे तो यहाँ पर अब सबसे पहले लाइब्रेरी लोड होना जरूरी है। लाइब्रेरी पहले लोड की जाएगी और उसके बाद फिर ये तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर तुम्हारे पास बार चार्ट बना और नीचे क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे एक्सेस टू रिसोर्सेज की कैटेगरीज प्लॉट हो गई, सही। और यहाँ जो है तुम्हारे पास बार का एंड पॉइंट कहाँ होगा, ये इसने कैसे देख के बताया, यानी कि इतना बड़ा बार होना चाहिए। इसका मतलब है इसका एवरेज कितना आ रहा होगा, 60 से अबव आ रहा होगा। यानी कि हाई का भी ऐसा ही है, देख लो। और इसका मतलब है लो का भी कितना निकला होगा, 60 से अबव एवरेज निकला होगा। और मीडियम का भी कितना निकला होगा, 60 से अबव। अब इस पे क्या प्लॉटिंग कर सकते हो, क्वेश्चन तुम्हारे पास कौन कैसे लेकर आएगा। अगर तुम डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स की जॉब पे, तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन क्या लेके आएगा, क्या आएगा, कुछ जहन में आ रहा है कि मैं ये एक्सेस टू रिसोर्सेज को उठा के एग्जाम स्कोर पे क्या करता हूँ, क्या बनाया, ये तो पता चलिए कैसे करना है, क्यों कर रहे हो, ये भी रीजन होना चाहिए। एवरेज निकाल रहे हो, लेकिन मुझे इससे फायदा क्या इंटरप्रेट करूंगा, बाहर क्या रिजल्ट निकलेगा इससे, या सवाल क्या बनेगा इससे। प्रीवियस क्लास में मैंने एग्जाम्पल, जो प्रीवियस में प्रेजेंट थे, मैंने एग्जाम्पल दी थी क्या, किसी भी बिजनेस की, चाहे वो सेल्स की एग्जाम्पल दी थी, चाहे वो एग्जाम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, उसकी एग्जाम्पल थी कि भाई हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, एनालिसिस करके अपने प्रीवियस डेटा पे एनालाइज करके हम क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं, वो देखेगा ना बिजनेस में, और कैसे और ज्यादा इंक्रीमेंट। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे का एक्सेस टू रिसोर्सेस क्या है, लो है, हाई है। अब एक्सेस टू रिसोर्सेस में क्या आ सकता है, इंटरनेट हो सकता है, उसकी बुक्स हो सकती हैं। किसी बच्चे के पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, किसी बच्चे के पास इंटरनेट मौजूद है, तो तुम्हारे पास दोनों की परफॉर्मेंस क्या चेंज हो रही है या फिर सही है। तो हमें बराबरी क्या करनी चाहिए कि भाई इंटरनेट सबको प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ एक्सेस टू रिसोर्सेज में देखोगे किसी बच्चे के पास अगर लो रिसोर्सेज थी, कम रिसोर्सेज थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किसके बराबर है, हाई वाले के बराबर। और मीडियम वाली थोड़ी सी कम है, एवरेज में क्या हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा कम आ रहा है एवरेज, यानी कि थोड़े से स्कोर्स कम होंगे लो के। अगर इनको दे दिया जाए रिसोर्सेस ऐसे बच्चों को, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सही है। मिसाल के तौर पर एक तला के पास नहीं है रिसोर्सेस, तो वो कहाँ आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, लो वाले में। तुम जितने बैठे हुए हो उसमें हाई मीडियम लो रिसोर्सेज वाले होंगे। किसी की यहाँ लाइट चली जाती है, किसी की यहाँ पूरे दिन लाइट रहती है, तो यही रिसोर्सेज है, सही। तो यही रिसोर्सेज हैं, इसी के बिहाफ पे रिजल्ट इंटरप्रेट हो रहा है कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनकी तादाद ये है कि भाई परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगी तो वहां पर क्या होगा, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे ही किसी और सेक्शन में भी कर सकते हो इंटरप्रेट। अब देखो हर जगह एग्जाम्पल में कॉलम्स के हिसाब से डिटेल निकलेगी। यहाँ देखो क्या है, कौन सा कॉलम है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब ये तुम बता सकते हो, मैंने एक इंटरप्रेट किया है वाला,
यहाँ बताओ क्या होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का मतलब, यस और नो है इस कॉलम में। ये रहा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती क्या है पहले तो ये बताओ भाई। कोई एक बच्चा, मैं हूँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या कर सकता हूँ पढ़ाई के साथ? स्पोर्ट्स वगैरह, गेमिंग चल रही है मेरी, कुछ और कर रहा हूँ मैं। तो ये है, यस का मतलब है जो कर रहा है, जो स्टूडेंट कर रहा है, और नो का मतलब है जो नहीं कर रहा। तो अब जाहिर है ना, जो कर रहा होगा जो नहीं कर रहा होगा, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जो नहीं कर रहा होगा वो पूरा टाइम पढ़ रहा होगा, और जो कर रहा है वो क्या होगा, उसको टाइम कम मिल रहा होगा पढ़ने का। तो पढ़ाई की इसलिए बात हो रही है क्योंकि डेटा हमारे पास ऐसे ही है, डेटा के हिसाब से चीजें भी चेंज हो जाएंगी सोचने की। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हिसाब से भी हमने देखा कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो हमारे पास यस और नो का रेशो क्या है, दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, एक और ये भी चीज होती है कि भाई डेटा सेट जो है वो सैंपल पे बना हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें हम इसको प्रैक्टिस पर्पस के लिए तो देख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी ओरिजिनल डेटा पे ही आएगी। ये सैंपल है तो इसमें हो सकता है कि हमारे पास दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लॉजिकल सेंस भी बन रहा है, सही। तो डेटा जो है हमारा वही इंटरप्रेट करेगा, हम विजुअलाइज डेटा एक्चुअल सोर्स को भी वैलिडेट करेंगे कि भाई आया कि डेटा हमारा करेक्ट है, करेक्शन है डेटा के अंदर या नहीं है, वो सबसे पहली चीज होती है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी नो पे भी क्या हुआ और यस पे भी क्या हुआ, हमारे पास क्या आ रहा है, 60 से अबव एवरेज आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई जो नहीं पढ़ रहा, जो पढ़ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो स्पोर्ट्स खेल रहा है और जो नहीं खेल रहा है स्पोर्ट्स, दोनों का सेम आ रहा है, सेम सारी चीजें आ रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास किसी भी चीज में हम कर सकते हैं कि हमारे पास, अब इसकी दूसरी अगर एग्जांपल लो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट कंपनी में। अब अगर किसी को इससे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अगर प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे चेक कर रहा हूँ सेल्स कितनी हो रही है। मिसाल के तौर पर मेरी एक प्रोडक्ट है, कोई क्रीम है, उसकी सेल्स इतनी हो रही है, कोई दूसरी क्रीम है उसकी सेल्स ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो क्या होगा, कंपैरिजन होगा कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, सही है। तो कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि इन इन चीजों पे कर सकते हो, किन कंट्रीज में सेल हो रही है, तो ये भी कैटेगोरिकल में आएगा, सही है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट चीजों के हिसाब से, डिफरेंट एक्सपेक्ट के हिसाब से हम अपनी प्लॉटिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब चीजों को देख रहे होते हैं। सबसे लास्ट है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। बहुत सारे कॉलम्स हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में, बताओ क्या है, क्या होगा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में, क्या इंटरप्रेट करोगे? पेरेंट्स की इंगेजमेंट कितनी है बच्चे के साथ, आया कि बच्चा खुद पढ़ रहा होता है या पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो वो क्या हो सकती है, हाई हो सकती है, लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, तीनों हो सकते हैं। कि भाई कोई कोई बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स नहीं देखते, नहीं ज्यादा देखते, फोकस नहीं करते, वो पढ़ रहा है आके खुद कर रहा है, तो वो लो पे आएगा। मीडियम पे क्या आएगा, नॉर्मल है। हाई पे है कि बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, तो उस पे क्या चीज हो रही है। तो एग्जाम स्कोर ऐसी चीज है जिसपे फर्क पड़ेगा। अब लॉजिकल मैं कनेक्ट नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर कोई और सा कॉलम, तो कॉलम की क्या बननी चाहिए, लॉजिक बननी चाहिए कि किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। वाई एक्सिस पे बगैर कोई और चीज पे ऐसी उठा के तुमने कनेक्ट कर दिया है, कुछ भी डाल दिया, तो वो इंटरप्रिटेशन ही नहीं बनेगी, सही है। तो बार चार्ट हमारे पास इसी तरीके से कैटेगोरिकल में हो सकता है। अब इसमें तुम दूसरा डेटा सेट उठाओ कैगल से, दूसरी चीजों पे करोगे तो तुम्हारा दिमाग और खुलेगा, खुद देख के करोगे कि अच्छा मैं इस पे कर सकता हूँ, इस पे वाई एक्सिस पे इसको डालूंगा, तो तुम्हारे पास तुम्हें और क्लैरिटी होगी, समझ में आएगा, सही है। इसको करो इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर मैं एक्टिविटी दूंगा, एक्टिविटी में फिर इसको करना, जरा दूसरा एक और डेटा सेट दूंगा, इसको पहले अपने इसी डेटा सेट पे करो,